नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण गुरुकुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप तक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल्स पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको एथिक्स पेपर यानी एथिक्स इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड जो कि यूपीएससी जीएस 4 है, उसके रिलेटेड मटेरियल्स दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर बेस्ड है और ये पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स रखे हैं और वीडियो के अंत में बोनस पेज है आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, YouTube में बहुत सारे वीडियोस है। आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि कैसे आंसर लिखना है, हाउ टू राइट। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट टू राइट। हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके आंसर्स देखेंगे, बीच बीच में डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एथिकल फाउंडेशन? Discuss its importance in our life. So, answer, etymologically, the term ethics corresponds to the Greek word ethos, which means character, habit, customs, ways of behavior, etc. Ethics is also called moral philosophy. The word moral comes from Latin word mores, which signifies customs, character, behavior, etc. In short, एथिक्स और जो मोरल फिलोसफी है, यानी दोनों साइकोलॉजिकल टर्म्स है। दोनों माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, हम क्या सोचते हैं, हमारे क्या क्या इम्पोर्टेंस है, किस चीज़ को हम कितना अहमियत देते हैं, हमारे हैबिट्स क्या क्या है, ये सारी चीज़। नेक्स्ट, thus ethics may be defined as the systematic study of human actions from the point of view of their rightfulness or wrongfulness as means for the attainment of the ultimate happiness। यानी हम सबका गोल है खुशी पाना, अंत में खुशी ही हमें चाहिए, हैप्पीनेस। तो उस हैप्पीनेस के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या एक्शन लेनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। यानी अगर हम कहें तो क्या धर्म है क्या अधर्म है। इट इज़ द रिफ्लेक्टिव स्टडी ऑफ व्हाट इज़ गुड और बैड, यानी सही गलत के बीच फैसला करना एथिक्स ही हमें सिखाता है। इन दैट पार्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट फॉर व्हिच ह्यूमन हैज सम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है क्योंकि इसको हम हमारे ड्यूटी में ऐड करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, एथिक्स रेफर टू व्हाट इज गुड एंड द वे टू गेट इट। क्या सही है, उस सही को हम कैसे पाएंगे, एंड व्हाट इज बैड एंड हाउ टू अवॉइड इट। क्या गलत है, उस गलत को हम कैसे अवॉइड करेंगे। इट रेफर्स टू व्हाट ऑट टू बी डन, क्या करना चाहिए टू अचीव व्हाट इज गुड, सही के लिए क्या करना चाहिए। व्हाट नॉट टू बी डन टू अवॉइड व्हाट इज इविल, गलत को, खराब रास्ता को कैसे अवॉइड करना है, क्या नहीं करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। एथिक्स इज a science in as much as it is a set or body of reasoned truths organized in a logical order and having its specific material and formal objects. It is the science of what human ought to be by reason of what one is. कारण और उसका इफेक्ट यानी कज एंड इफेक्ट, मनुष्य को क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कारण है उसके पीछे, क्यों करना चाहिए, ये सारे ही एथिकल साइंस है। इट इज ए
rational science in so far as its principles are deduced by human's reason from the objects that concern free will. Besides, it has for its ulterior end the art by which humans may live uprightly और comfortably to right reason, यानी सही को हम किस तरह से पकड़ रहे हैं, आराम से या कुछ प्रेशर होने के बाद। इट इज ए नॉर्मेटिव और रेगुलेटिव साइंस, यह हमें रेगुलेट करता है in as much as it regulates and directs human's life and gives right orientation to one's existence। हम कैसे जी रहे हैं, हमारे क्या क्या ख्याल है, ये सारे चीज को एथिक्स ही रेगुलेट करते हैं। ये थियोरिटिकल हो सकता है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है। इट इज थियोरिटिकल इन as much as it provides the fundamental principles on the basis of which moral judgments are arrived at, यानी हम क्या सही जजमेंट ले रहे हैं, ये भी एथिक्स का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल के अंदर ही आता है। इट इज ए प्रैक्टिकल इन as much as it is concerned about an end to be gained and the means of attaining it। Ethics determines the gap between means and ends। Ethics is sometimes distinguished from morality। Morality से ये कैसे अलग है? In such cases, ethics is the explicit philosophical reflection on moral beliefs and practices, while morality refers to the first order beliefs and practices about good and evil by means of which we guide our behavior। Morality generally guides our behaviors because it is the primary belief। There is no may or may not be any law behind morality, but ethics has some fundamental principles, laws. It may be strict, may be flexible, but it is superior than morality because ethics is equal to morality plus reasoning। क्या कारण है, क्या इफेक्ट हो सकता है, because of what happens, ethics is related to these principles। Next, however, in most cases, they are referred to as having the same meaning. Ethics is not merely a set of codes. Ethics certainly deals with moral codes, yet one cannot identify ethics to moral codes। Ethics is not primarily to restrict one's behavior, rather to help one to find what is good and how to get it। The obligatory character of ethical norms derives from the very purpose of ethical inquiry, that is, to discover the most ultimate principles of explanation or the most ultimate reasons why one ought to do anything। यानी जितने सारे रीजंस है, कारण है, उन सब में क्या श्रेष्ठ है, सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या है, उसको पकड़कर हम अगर कुछ एक्शन लेंगे तो यही एथिक्स कहलाएगा। Ethics deals with voluntary actions। We can distinguish between human actions and actions of human। Human actions are those actions that are done by human consciously, जानबूझकर करने, deliberately and in view of an end। क्या आगे होगा यही सोचकर जो करना, उसको कहते हैं ह्यूमन एक्शंस। लेकिन actions of human may not be willfully, voluntarily, consciously and deliberately। वगैर जाने जो स्पॉन्टेनियस है, ऑटोमेटिक है, जो ह्यूमन करता है, डन बाय ऑल द सेम दे आर डन बाय ह्यूमन। सोना, जागना, चलना फिरना, सांस लेना, ये बगैर कंसियस की, जानबूझकर नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। इट इज द इंटेंशन विच मेक्स द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एक्शन एंड एक्शन ऑफ ह्यूमन। हम अपने प्रकृति यानी प्रॉपर्टीज, मनुष्य के जो धर्म है उसके तहत हम क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमसे क्या हो रहा है और जानबूझकर हम क्या कर रहे हैं, यही तो एथिक्स है। इन एथिक्स वी डील ओनली विथ ह्यूमन एक्शंस। इस चैप्टर में जो एथिक्स है, हम
ह्यूमन एक्शंस के ऊपर ही निर्भर करता है और उसके बारे में ही हम आपको समझाएंगे। Not few are the people who ask this question, why should we be moral? Why should we take part in the moral institution of life? Why should we adopt a moral point of view? In every human person, there is a deep desire for good. Human being by nature tends to be or do good summum bonum. Each man or woman desires what is best for him or her. The ethical principles and moral practices help one to attain what is best. यानी क्या सबसे अच्छा है हम उसको ही ग्रहण करेंगे. It helps a person to perfect himself or herself as a moral being. Morality has to do more with one's interior self. अंदर से क्या है than the practice of some customs or set rules. हम जो भी बाहर कर रहे हैं उसके बाद हमारे अंदर क्या है, हमारे कर्म के पीछे हमारा नियत क्या है, हमारी सोच क्या है. Viewed from this point, morality is a deep down desire in human person and is something to do with the very nature of human person. हमारी प्रकृति क्या है, हमारे अभ्यास में क्या हमें लाना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हमारी इच्छाएं क्या है, उसको अंजाम देना एथिक्स ही मदद करता है. The rational nature of human person makes him or her aware of certain fundamental principles of logical and moral reasoning. जिसमें लॉजिक है यानी जिसमें कारण है, जिसमें हम ये दिखा सकते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ये एक रिलेटेड प्रिंसिपल है. This means that there is not only a subjective aspect to every human action but also an objective one that prompts human person to base himself or herself on certain common principles. हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है. अगर हम सिर्फ हमारे एक्शन के ऊपर ध्यान देंगे यानी सब्जेक्टिव एस्पेक्ट क्या करना है, केवल इतना ही नहीं चलेगा. उसका अंजाम क्या होगा, उसके अंत में क्या होगा, हमारा लक्ष्य क्या है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है. ड्यूटी ऑब्जेक्ट, एक्शन ऑब्जेक्ट, ये दोनों ही एक प्रिंसिपल कोरिलेटेड प्रिंसिपल की तरह काम करते हैं. वी ऑल्सो फाइंड दैट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एनी सोसाइटी वी नीड सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. जी हाँ, सोसाइटी जो है वो कई लोगों को लेकर बना हुआ है, इसलिए हमें उनके बीच अगर रहना है तो क्या क्या नियम हमें पालन करनी चाहिए, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, हमें कहीं पर चुप रहना है, कहीं पर बोलना है, कहाँ पर कैसे काम करना है, ये सारे चीज़ जो मोरल वैल्यूज है यही एथिक्स है. The conditions of a satisfactory human life for people living in groups could hardly obtain otherwise, either a state of nature nor a totalitarian state. The institutions which are designed to make life easier and better for humankind cannot function without certain moral principles. Human being is a social animal. हमें अकेला नहीं रहना है, खुद के साथ हम बात नहीं कर सकते, हम दूसरों के साथ मिलेंगे, मिलजुल कर रहेंगे. कैसे रहना है, उनसे कैसे बर्ताव करना है, हमारा बिहेवियर, हमारा एक्शन कैसा होगा, ये कई मोरल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है. However, here the question of individual freedom can also come in. जी हाँ, हम कितने आज़ाद हैं, क्या हम फ्रीडम का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, क्या हम अकेला रह रहे हैं, नहीं, हम सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, सबके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. हाउ फार द सोसाइटी कैन गो ऑन डिमांडिंग. सोसाइटी हमसे क्या चाहता है, क्या डिमांड करता है, हम सोसाइटी से क्या उम्मीद रखते हैं. शुड इट नॉट रेस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल. जी हाँ, क्या एक अकेला इंसान का जो फ्रीडम है उसके ऊपर सोसाइटी कुछ सवाल उठाता है. इज मोरालिटी मेड फॉर मैन और मैन इज मेड फॉर मोरालिटी. यानी मोरालिटी अर्थात हमारे अंदर जो सोच है, सही या गलत, ये क्या हमारे ऊपर निर्भर करता है या हम इसके ऊपर निर्भर करते हैं. हमारी मानसिकता क्या है,
morality is a not like nutrition. ये एक पोषण नहीं है. Most of us have never had a course in nutrition or even read much about it. यानी हम इसको कुछ खाना खिला देंगे तो हमारा मोरालिटी बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है. Yet many of us do have some general knowledge of the field of what we need to eat and what not. न्यूट्रिशन में ये कहा जाता है कि ये खाना है, वो नहीं खाना है. लेकिन हम मोरालिटी को हम ऐसा फीड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें सोचना है, क्या सही खाना है, क्या गलत खाना है, क्या खाने से हमारे अंदर क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन सा खाना हमारे लिए जहर है और कौन सा खाना हमारे लिए अमृत है. However, we also make mistakes about these things, often thinking of the good a particular diet can do in the long run for our health. We may go for it, although it may bring to immediate satisfaction. हमें जल्द से जल्द क्या चाहिए? कोई स्पाइसी फूड, कोई मिठाई जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन कम समय के लिए ये हमारे टंग को सैटिस्फैक्शन देता है. ऐसा नहीं, हमें वही खाना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में हमारे स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल हो. सो टू इज आवर मोरल लाइफ. ऐसे ही हमारे मोरल लाइफ यानी हमारे मानसिक जीवन है, हमारे साइकोलॉजिकल जीवन है. वाइल न्यूट्रिशन फोकसेस ऑन आवर फिजिकल हेल्थ, मोरलिटी इज कंसर्न्ड अबाउट आवर मोरल हेल्थ. हमारे शरीर के लिए खाना चाहिए, उसी तरह मोरालिटी हमारे मन के लिए एक खाना है. इट सीक्स टू हेल्प अस डिटरमाइन व्हाट विल नोरिश आवर मोरल वैल्यूज. दोस्तों, आप लोगों को समझाने के लिए इस क्वेश्चन का आंसर मैंने थोड़ा लेंथी बनाया है, लेकिन आप लोग इनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको अपने एग्जाम पेपर में बुलेट फॉर्म में लिखेंगे, वरना आपका आंसर बहुत ही लेंथी हो जाएगा. जितने वर्ड्स में ज़रूरी है उतने वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज एथिक्स? डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स. आंसर. एथिक्स इज a moral code, the inner voice that tells a person what is right or wrong. यानी अंदर से क्या आवाज़ आती है, क्या सही है, क्या गलत है, हमारा कंसेंस, हमारा विवेक क्या कहता है, हमारा मन क्या कहता है, दोनों के बीच क्या कन्फ्यूजन है, फाइनली क्या डिसीजन निकलता है. Ethics can come from religion, from the law, from internal values, from learned values, from public opinion or from any such other such sources. यानी कई सारे फैक्टर्स है जो एथिक्स को गवर्न कर रहे हैं, जैसे कि हमारा रिलीजन क्या है, क्या लॉज है, हमारे इंटरनल वैल्यूज क्या है, क्या हम दूसरों से सीखते हैं, दूसरों लोग हमारे लिए क्या कहते हैं. यही सारे हमारा एथिक्स को यानी मोरल वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं. इट इज़ द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन एंडेवर्स. एट ए मोर फंडामेंटल लेवल, इट इज़ द मेथड बाय विच वी कैटेगराइज आवर वैल्यूज एंड परस्यूज देम. यानी हमारे क्या वैल्यूज है उनको काम में लगाने के लिए जो फंडामेंटल लेवल है वही एथिक्स निर्माण करता है. एथिक्स इज ए रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन लाइफ. इट इज़ आवर मीन्स ऑफ डिसाइडिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन. हमें क्या करना है, कैसे करना है, काम में कैसे मन लगाना है, हमारे सोच को कैसे काम में परिवर्तन करना है, यही सारे इथाइक एथिक्स ही डिसाइड करता है. विदाउट इट आवर एक्शंस वुड बी रैंडम एंड एमलेस. There would be no way to work towards a goal because there would be no way to pick between a limitless numbers of goals. यानी कई सारे गोल्स है, कई सारे ऑब्जेक्टिव्स है, उनमें से किसको चुनना है, किसको अवॉइड करना है, यही एथिक्स हमें सिखाता है. यही तो इम्पोर्टेंस है एथिक्स का हमारे ज़िंदगी के ऊपर. Ethics will help us make this choice. Any flaw in our ethics will reduce our ability to be successful in our endeavors. Ethics keep people away from doing what is wrong. If an individual has no ethics, he will do wrong things whenever he believes it will benefit him and that he can get away with it.
बट एथिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम लॉज। यानी एथिक्स हमारा संस्कार, हमारा जो मोरल वैल्यूज है, यानी जिसको हम कहते हैं कि ये संस्कारी है, क्योंकि उसके अंदर कुछ अच्छाई है जो कि गलत करने से हमें बचाता है। एथिक्स ही हमें सिखाता है कि क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ पल के लिए ये हमारे लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस हमारे लिए कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा चीज़ बुरा है, उसके बीच डिस्टिंग्विश करना हमारा संस्कार ही है, यानी एथिक्स ही है। In case of laws, people do the right thing fearing the consequences if the action is found illegal। एथिक्स और लॉ दोनों कैसे डिफरेंट है, आइए देखते हैं। जो लॉज है यानी जो नियम है वो बनाए गए हैं, हम डर कर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ बुरा करेंगे तो नियम के अनुसार हमें दंड मिल सकता है। बट अनएथिकल एक्शंस नीड नॉट बी लीगल एक्शंस। इन मेनी वेज ethics can even more important than laws। एथिक्स लॉ से कई गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि हम कुछ लॉ में बंधे हुए या न हुए, अगर हमारा संस्कार अच्छा है यानी हमारे वैल्यूज अच्छे हैं, तो हम सही काम अपने आप कर लेंगे। लॉ कैन ओनली डिटर ए पर्सन फ्रॉम रॉन्ग बिहेवियर। नियम जो है हमें गलत करने से बचाता है, डर से हो या दंड से हो, कुछ भी तरीके से हो। while a strong person with a strong code of ethics will do the right thing just because it is right, not because of any fear। एथिक्स ही वो है, यानी संस्कार है, जो हमें ये सिखाता है कि बगैर कोई डर हम अच्छा करेंगे। दोस्तों, दो क्वेश्चंस और उनके आंसर हम देख चुके हैं। अब देखते हैं आपके लिए बोनस पेज में क्या एक्स्ट्रा नॉलेज है। As mentioned in an article in Scientific American, the memory capacity of a human brain was testified to have equal to 2.5 petabytes of memory capacity। A petabyte means 1024 terabytes or a million gigabytes, so that the average adult human brain can accumulate the equivalent of 2.5 million gigabytes of memory. As per the reports of the study conducted by Stanford, the human brain compares constructively with the most authoritative modern computers. The cerebral cortex in the human brain is proficient in possessing 125 trillion synapses, which may stock as much as 2.5 petabytes of overall memory capacity. Types of memory. Memory is classified into three broad categories. These include sensory memory. This allows you to remember sensory information after the stimulus has ended. Number two, short-term memory. It allows you to recall short-term information for a brief period. And number three, long-term memory. We store a vast majority of our memories in long-term memory. So, इसमें आपको ये पता चलता है कि मनुष्य के ब्रेन जो है वो लगभग साइंटिफिक स्टडी के अनुसार उसके अंदर 125 ट्रिलियन सिनाप्सेस है, जो 2.5 पेटाबाइट डाटा स्टोर कर सकता है। एक बहुत ह्यूज अमाउंट है। दोस्तों, उम्मीद है जो जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दिया है आपके बहुत काम में आएंगे। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे और हमारा जो बोनस पेज यानी एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और कृपया हमारे चैनल श्री कृष्ण गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।